क्या आपने अपने बड़े बच्चों को मोबाइल फ़ोन के दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में गाइड किया है? अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया तो आइए आज मिलकर करते हैं। मोहतरम वालिदैन, मेरा नाम डॉक्टर मुज़म्मिल अयूब है और आज हम 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों से मोबाइल फ़ोन के दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे ताकि ये इसका मस्तबल इस्तेमाल करना सीख जाएं और इसमें मौजूद शैतानी वीडियोस और एप्लीकेशन से खुद को महफूज रख सकें। मेरी राय ये है कि इस उम्र के बच्चे काफ़ी हद तक समझदार हो चुके होते हैं और अच्छे बुरे की पहचान भी कर लेते हैं, इसलिए इन्हें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिल्कुल मना करने की बजाय इसके मस्बत इस्तेमाल का तरीका सिखाना चाहिए, इसका डिसिप्लिन सिखाना चाहिए और इसके साथ साथ इनके मोबाइल यूज़ पर नज़र भी रखनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह इन्हें सीधे रास्ते पर चलाए रखें। मुझे उम्मीद है ये बच्चे हमें मायूस नहीं करेंगे। बच्चों से गुफ्तगू शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करने के लिए। वो ज़रूरी बात ये है कि हमने आज ये सीखना है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसे हमने अच्छे काम के लिए कैसे इस्तेमाल करना है और इसके गंदे कामों से हमने कैसे खुद को बचाना है, ये हमने आज सीखना है। क्या आप सब तैयार हैं? जी हाँ। ओके, चलो आप मुझे ये बताएं मोहम्मद अनस, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, तो इंसान और जानवर में अल्लाह ताला ने क्या फ़र्क रखा है? इंसान में ज़्यादा अक्ल होती है और जानवरों में कम होती है, क्योंकि इंसानों ने मोबाइल और इतनी ज़्यादा चीज़ें पैदा की हैं और जानवरों कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें इतनी कम अक्ल है। ओके, ठीक है। यानी कि इंसानों ने अक्ल की वजह से बहुत सी चीज़ें ईजाद कर ली हैं, ठीक है। लेकिन ये ईजाद करने के साथ साथ हमें ये भी तो पता होना चाहिए जो हमने चीज़ें ईजाद की हैं ये हमने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करनी है और इनके गलत काम नहीं करना है। ऐसी बात है ना? हाँ जी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने ये एक छुरी है, ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बुरी चीज़। अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी भी है बुरी भी है। आप क्या कह रहे हैं? सब लोग बताएं। मुआज बताएं। अच्छी और अनस? अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि हम छुरी से सब्जियां भी काटते हैं पकाने के लिए, और गंदी इसलिए क्योंकि ये बच्चों के लिए खतरनाक है, कट भी लग सकते हैं और इससे मर सकते भी हैं। हाँ, ज़ैनब आप बताएं, छुरी अच्छी चीज़ है कि गंदी चीज़ है? ओके, अच्छी भी और गंदी भी है। अच्छी भी है गंदी भी है। ठीक है, अब बताएं ये खतरनाक चीज़ है कि खतरनाक नहीं है? खतरनाक है। तो फिर हमने इसे अपने घर में क्यों रखा हुआ? क्योंकि सब्जियां काटने के लिए। ठीक है, लेकिन यानी कि खतरनाक चीज़ है लेकिन फिर भी हमने इसे अपने मकसद के लिए घर में रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसे डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करेंगे, महफूज तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे अंश ने बताया, इसे सब्जियां काटेंगे, फ्रूट काटेंगे, गोश्त काटेंगे और इस्तेमाल करने के बाद हम इसे बिल्कुल एक साइड पे ऐसे रख देंगे, तो फिर तो ये इसका अच्छा इस्तेमाल है, ठीक है। तो अगर ये इधर उधर पड़ी रहेगी तो किसी को चोट भी आ सकती है, ये किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है, ठीक है। इसका नुकसान ये हो सकता है, बच्चा पकड़ के किसी को मार सकता है, उसका ब्लड निकल सकता है, ठीक है। इसलिए हमने इस्तेमाल करने के बाद महफूज तरीके से इस्तेमाल किया और बिल्कुल एक साइड पे रख दिया, ठीक है। तो इसी तरह ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये भी एक छुरी की तरह ख़तरनाक चीज़ है, इसे भी हमने बिल्कुल छुरी के तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमने जब इसे इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद हमने बिल्कुल इसे एक साइड पे रखना है, ठीक है। हर वक्त जो है वो जेब में नहीं डाल के रखना, हर वक्त इसके साथ नहीं लगे रहना ताकि ये हमें नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। क्योंकि इससे हमने फ़ायदा उठाना है, हमने अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है, हमने इससे अपनी असाइनमेंट बनानी है, हमने स्टडी के लिए काम करना है, ठीक है। अंश की जो है गूगल क्लासरूम में क्लास होती है, वहाँ पे इसकी होमवर्क डायरी आती है, अपना होमवर्क करता है, ठीक है। आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आती है, इशाल की टीम्स में आती है, तो आप अपना होमवर्क करते हो ना, ठीक है। आपने इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, आपका होमवर्क इसमें आता है, आप वो चेक करके अपना होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है। मूसा ऐसी बात है, तो आप ये मुझे आपकी भी टीम्स में आती है,
तो अब ये देखें आप यहाँ पे अपनी अपनी एक तो कर लिया आपने होमवर्क इसके साथ, ठीक है। इसके अलावा आप इससे क्या काम लेते हैं? अगर कोई काम स्कूल का समझ नहीं आ सकता तो यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं और फिर काम करके एक साइड पे रख देंगे। हाँ जी, ये बात है कि हमने इसे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है। अपनी असाइनमेंट आप बनाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन अनस ने बनाई थी, मोहम्मद खिजर ने बनाई थी, तो वो आपने इसी के थ्रू बनाई थी, लैपटॉप से बनाई थी, इससे बनाई थी, इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है। तो इस्तेमाल करने के बाद आपने एक साइड पर रख दिया था, तो ये हमने इसका अच्छा इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अगर आप इस पे उल्टी सीधी चीज़ें निकाल के देखते रहें तो फिर ये गलत इस्तेमाल है ना इसका, इससे नजर भी कमजोर हो जाती है, नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। और हम ज्यादा देखें। अब ये देखें, ये तो इसका अच्छा इस्तेमाल हो गया ना, और अगर हम अपनी आंखों के आगे कर देखें फिर भी नज़र कमज़ोर हो सकती है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये तो अच्छा इस्तेमाल हो गया कि आप इसे स्टडी के हम पढ़ भी लिए, नहीं सकते, हाँ, और इन्फॉर्मेशन के लिए और स्टडी के लिए इस्तेमाल कर लिया आपने। अब ये बताएं कि इसमें कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी होती, वो हमारे लिए बनी नहीं हुई। आपको उनका पता है कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हाँ और बिल्कुल, स्नैपचैट, ठीक है, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें जो खिजर ने अभी बताई हैं वो सारी एप्लीकेशंस हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी होती, वो बच्चों के लिए बिल्कुल और नहीं, गूगल में भी, ठीक है। वो बड़ों के लिए बनी हुई हैं, बड़े उसे अपने बिजनेस के लिए और दूसरे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बड़ों में भी इसके गलत इस्तेमाल हैं, लेकिन अभी वो बच्चों के इस्तेमाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक होगी बात। अब मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आप मोबाइल में यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब और गूगल इस्तेमाल करते हो, ये यूट्यूब और गूगल जो है ये अच्छी एप्लीकेशन है या बुरी एप्लीकेशन है? अच्छी एप्लीकेशन काम के लिए अगर करें तो फिर अच्छी होंगी, अगर गंदी चीजें देखें तो फिर ज्यादा देखेंगे, 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटे से फिर गंदी हो जाएगी। हाँ, ठीक है। तो इससे देखो, आप जब भी अपने स्कूल की कोई साइंस की आप देखो उसमें वीडियोस देखते हो, ठीक है, तो साइंस की वीडियोस देखते हैं, उससे इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, ठीक है। आप अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करने के दौरान अचानक से कोई गंदी वीडियो सामने आ जाती है, गाने सामने आ जाते हैं, तो हमने ठीक उनको है। क्लिक नहीं करना, ठीक है, हमने उसे क्लिक ही नहीं करना। वेल डन मोहम्मद कभी मूसा। कभी ऐड में भी आ जाते हैं तो ऐड में वॉइस बंद करके स्किप कर देना। हाँ जी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है और आपने जो है वो उन चीज़ों को स्किप कर देना है। हमने तो अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया ना, तो मुसलमानों को ये चीज़ें तो नहीं देखनी, गाने नहीं देखने, फिल्में अगर नहीं गाने देखनी। सुनते हैं तो फिर कान में शैतान बैठ जाता है। हाँ जी, तो ये हमने उस वक्त जो है वो अगर फैक्ट्री में आपको, सारे अंकल, वो जो बाबा की फैक्ट्री है ना, उसमें सारे अंकल गाने सुनते हैं। मैं फिर बाबा को कहता हूँ, बाबा ये फिर गाने क्यों सुनते रहते हैं? फिर मैं अपने कान बंद कर देता हूँ। हाँ, तो फिर या आप, हेडफोन लगा फिर हम आपके बाबा ने उन्हें मना किया था ना, तो वो मना भी हो गए थे ना, वो हमारा फिर भी नहीं हुए। मना नहीं हुए। चलें, अब हम उन्हें एक दफ़ा दोबारा से समझाएंगे कि गाने सुनना जो है वो अच्छी बात नहीं होती, आप वो भी गाने नहीं सुनेंगे, ठीक है, हम उन्हें मना करेंगे। अगर हम गाने पर देखें तो अल्लाह ताला जन्नत में हमारे लिए इतने प्यारे गाने गाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो अब देखें, ये हो गया इसका पहला, YouTube जो है वो आपको पता चल गया, अच्छी भी है और बुरी गंदी भी है। अब इसमें अच्छी वीडियोस देखते हुए अचानक से जब कोई बुरी वीडियो सामने आती है तो हमें आपको उसको पता चल skip गया नहीं क्या? करना। हमने उसे स्किप कर देना है मूसा, ठीक है। बुरी, हाँ, बुरी वीडियो सामने आती है तो हमने जो है वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है और उसे स्किप कर देना है, या अपनी ठीक है। आंखों पे हाथ रखें। ठीक है, आंखों के आगे हाथ रखेंगे तो फिर स्किप कैसे करेंगे, ठीक है। आपने जो है वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के उसे स्किप कर देना है, ये आपने काम करना है, ठीक होगी इंशाल्लाह। या ऐसे फिर करेंगे ना आंखें- आप भी, या फिर ठीक आंखें है, बंद सल्ला। करके थोड़ी सी आंखें खोल के या फिर बंद कर देना, फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के। चलो, ठीक होगी बात। अब इसका एक और हम काम ये कर सकते हैं कि हमने जब किसी को फ़ोन करना है, अपने बाबा को आप फ़ोन करते हैं, चाचू को करते हैं, अब्बू जी को करते हैं, ठीक है, आप मैसेज करते हैं, कॉल करके मैसेज करके थोड़ी देर के लिए बात करके तो उसे साइड पे रख देते हैं ना। तो इसी तरह आपने YouTube जब यूज़ करनी है स्कूल के काम के लिए, गूगल यूज़ करना है स्कूल के काम के लिए, फिर भी यूज़ करके आपने बिल्कुल एक साइड पे रख देना, बड़े बाबा, ठीक है।
अगर किसी भी कोई कॉल है जिसका आपको पता ना हो तो उसको अटेंड नहीं करना, क्योंकि वो हमसे अपना फ़ोन नंबर अपना एड्रेस भी पूछ सकते हैं और वो हमें उठा के लेके जा सकते भी हैं। हाँ जी, अननोन नंबर जो होते हैं ना वो हमने अटेंड नहीं करने होते, ठीक है। तो बच्चों को जो है वो अननोन नंबर्स का पता नहीं ना होता कि किस किस के नंबर सेफ हैं। बड़ों को तो कुछ पता होता है, अगर नंबर कोई पहचान में आता हो तो बड़े अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को जो है वो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन आए तो फिर हमने अटेंड करना होता है, घर में जब फ़ोन पड़ा होता है वैसे नहीं उठाना होता, ठीक है। तो आज अगर बड़े पास हो तो उनका फोन आया हो तो फोन नंबर आया हो तो फिर बड़ा को जल्दी से आवाज देनी ऊंची आवाज से, तो फिर बड़े आ जाएंगे, फिर बड़े खुद ही उठा लेंगे। अब हमने जो है कौन सी बातें आज सीखी हैं, मुआज़ आप बताएं। मोबाइल फोन यूज करने की छुरी की, और मोबाइल फोन को हमने किस काम के लिए इस्तेमाल करना है? अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए, ठीक है। और इस्तेमाल करने के बाद क्या करना है सर? साइड पे लगा देना। ठीक होगी बात। जैसे छुरी खतरनाक होती है वैसे मोबाइल भी खतरनाक हो जाता है। हाँ जी। और अगर कोई काम स्कूल के रिलेटेड काम की वीडियो देखनी हो, अगर गंदी वीडियो आ जाए अस्तगफुरुल्लाह पढ़ के उसको स्किप कर देना, क्लिक नहीं करना। ठीक हो गया सरदार? इंशाल्लाह आपको भी समझ आ गई, सब बच्चे ठीक समझ आ गई सबको? चलिए, थैंक यू बच्चों। वेलकम।